था, ऐसा तो हमारी संस्कृति ऐसी, तो अपने देश से एक मिट्टी से प्यार था। बचपन से शिवाजी की मां ने अपने बच्चे को ये सिखाया कि हम रिच कल्चर के हैं और हमारा जो धर्म है बहुत ऊपर है। अब जब ये धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसने देखा कि हमारे धर्म को तो बिल्कुल खत्म करने की कोशिश कर रहा है। कौन? ये मुगलों का लड़का जिसका नाम है औरंगजेब। लेकिन अभी औरंगजेब से टक्कर नहीं ले सकता, ये समझदार आदमी है, इसको पता है कि टक्कर लेने से मुझे खत्म कर देगा। माँ की शिक्षा इसके मन में बैठी थी, लेकिन ये समझदार था, दिमाग का भी यूज करता था, सिर्फ मन से नहीं दिमाग से भी सोचता था ये। तो जब इसकी शादी हुई, धीरे धीरे करके प्रॉपर्टी बढ़ाने लग गए, उसी टाइम में इसकी किस्मत ने साथ दिया। कैसे? इसी टाइम पर याद करो 1657 में, अब देखो 40 में तो शादी हुई है, फिर धीरे धीरे काम करेगा 57 में। अब उस टाइम में 10-12 साल छोटी टाइम पीरियड मानते थे। ऊपर की तरफ गड़बड़ हो गई। ऊपर की तरफ कहाँ? दिल्ली में, क्योंकि बीमार हो गया था। कौन? शाहजहां। और शाहजहां के बीमार होते ही सारे तीनों साइड वालों का, औरंगजेब का सारा ध्यान क्या, दिल्ली की गद्दी कैसे ऐंठनी है। यहाँ नीचे से भाग गया था, आगरा में राज्याभिषेक कराया, फिर अपने भाई से लड़ा, बड़े भाई से, सामूगढ़ का, धर्मत का, देवराई बताया था ना वो। तो उसका सारा ध्यान बस यूं है कि कैसे मुझे दिल्ली की गद्दी मिले। अब साउथ में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं। इस मौके का फायदा उठाया शाहजहां की बीमारी का फायदा किसको मिलेगा? शिवाजी को। क्यों? क्योंकि शिवाजी के लड़के का ध्यान नीचे से पूरी तरह से हट गया। लेकिन साउथ में शिवाजी के लड़के के अलावा भी एक राजा था। कौन था वो? सुल्तान आदिल शाही खानदान। तो अब जब वो यहाँ पे छोटे 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 ढेर किले जीत चुका, मुगल वाला तो चला गया ऊपर, उसका कोई ध्यान नहीं है। अब वो जब इनके ऊपर अटैक करेगा ना, तो आदिल शाही खाली बैठा है। इसका ध्यान गया कि अरे जब तक मैं अपने पुराने बड़े शत्रु से लड़ता रहा, तब तक ये छोटा सा एक लड़का, जवान लड़का, ये कैसे प्रॉपर्टी का मालिक बन के बैठ गया। तो उसने कहा तो गड़बड़ करेगा, कल को ये मेरे ऊपर अटैक करेगा, लगातार इसकी प्रॉपर्टी देखो बढ़ती जा रही है। एक छोटी सी पूना की जागीर, फिर कैसे इसने किले जीत जीत के 100 किले बना लिए। 35 कहते हैं बड़े किले थे, बहुत बड़े, और बाकी छुटपुट से। तो आदिल शाही के दिमाग में आया कि भैया ये लड़का कल को मेरे लिए नुकसान साबित होगा, क्योंकि हिंदू धर्म का है और लगातार प्रॉपर्टी बढ़ा रहा है। मुगल तो चला गया ऊपर लड़ने, क्या पता जिंदा मरेगा बचेगा, किसी को क्या पता कि औरंगजेब का क्या होगा। लेकिन अब इसको दिखाई दे रहा है शिवाजी। तो इसने क्या किया? इसने अपना एक बहुत ताकतवर आदमी था, अफजल खान। अफजल खान कहते हैं, अफजल खान 7 फुट से भी ऊंची हाइट थी, बहुत लंबा तगड़ा चौड़ा इसका शरीर था, बहुत ही तगड़ा। इसका बिल्ट ऐसा था कि इसको देख के ही लोग जो है वो डर जाते थे, इतना तगड़ा बिल्ट का आदमी था ये। उसका खास आदमी था, सेनापतियों में इसका नंबर था, जैसे 5-6 सेनापति मेन होते हैं ना, तो उनमें था ये। तो इसने अफजल खान को कहा कि भाई एक नया लड़का उभर रहा है, हिंदू और स्वराज की बातें करता है, ये हिंद स्वराज की, कि भाई हिंदुस्तान में अपना स्वराज हो, ये भगाओ इनको। एक इन्होंने नारे मलेच्छों को भगाओ, कि हमें भगाने की बात कर रहा है और जरा संभालो इसको। अफजल खान गया। अफजल खान, क्योंकि आदिल शाही तो भाई खानदानी अमीर है, शिवाजी तो अभी उभरा है ना, पहली इनकी पीढ़ी है। तो अफजल खान कहीं लिखा है 10,000 की, कहीं लिखा है 20,000 की सेना लेके गया। अब शिवाजी के देखो एरिया में प्रॉपर्टी में ज्यादा आदमी नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी प्रॉपर्टी जो है वो बंजर टाइप की भूमि है, बहुत मेहनत मशक्कत करके उन्होंने थोड़ा बहुत उस पर पैदा किया है, तो जनसंख्या भी कम है। अब जनसंख्या कब होगी? जब खाने को होगा, खाने को कम है ना अभी उनके पास। तो अफजल खान एक बहुत बड़ी सेना लेके जाता है, उसके पास सेना छोटी है। तो अफजल खान जब यहाँ पहुंचता है तो शिवाजी देखता है इतनी बड़ी सेना है, मेरी तो टोटल जनसंख्या भी उतनी नहीं है जितनी सेना लेके आ गया, तो समझदारी नहीं है इससे लड़ना। अफजल खान की जैसी सेना पहुंचती है ना इसके इलाके में, ये तुरंत भाग के जंगल में ले जाता है, अपनी सेना के साथ जंगल में भाग जाता है। अब अफजल खान आता है, कहता है कहाँ है वो, चलो लड़ाई करेंगे। उसका मैसेज भिजवाता है, कहते हैं जी वो तो है ही नहीं, वो तो गायब है, पता नहीं कब से कहाँ भाग गया। तो कहाँ भाग गया? 1-2 महीने डेरा डालते हैं, कहाँ भागेगा? आसपास के जंगल में छिपेगा ना जाके, वहां से दिल्ली तो जाएगा नहीं। तो इतना पता है कि इस एरिया में है और आसपास में कहीं ना कहीं जंगल में भाग गया। अब एक प्रॉब्लम थी क्या, कि शिवाजी की जो जनता थी ना, जो इसकी प्रजा थी, छोटी मोटी से ही इसकी जो सेना थी, इन लोगों को इस एरिया की पूरी नॉलेज थी। भाई कहाँ नदी निकलती है, कहाँ से झरने से पानी पिया जाएगा, कहाँ छिपना ठीक है, कहाँ पथरीला रास्ता, कहाँ रास्ता ऐसा है कि सेना चढ़ नहीं पाएगी, सब कुछ चप्पे चप्पे का ज्ञान है। वहीं अगर आदिल शाह को देखें या मुगलों को देखें तो इस तरफ वैसा इलाका नहीं है जैसा कि उस तरफ था, तो इनको अकल ही नहीं है कि कैसे चढ़ेगी सेना, कौन सा रास्ता ठीक रहेगा, सेना प्यासी है तो पानी कहाँ मिलेगा। उसको फायदा है कि उसको अपने चप्पे चप्पे का ज्ञान है, और वो जंगल में चिपके बैठ गया। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन कितने दिन सेना पड़ी रहे। फाइनली अफजल खान ने एक आदमी को पकड़ा, और जिसको पकड़ा वो हिंदू था, और कहा भाई तुम जाओ, कहीं जंगल में छिपा हुआ है वो आदमी, तुम ब्राह्मण हो, तुम जाओ और जाके उसको कहो कि हमें उससे बातचीत करनी है। भाई ऐसे कब तक छिपा रहेगा और हम भी कब तक बैठे रहेंगे, एक बात क्लियर कट कर लें और फिर उसके बाद वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम उससे बात करेंगे। तो वो जो हिंदू था, जो ब्राह्मण था बेसिकली, वो जंगल में गया। अब जंगल में ना उस टाइम पे दूध को कभी भी नहीं मारना होता था, अभी भी कहते हैं कि भाई दूध को नहीं मारना होता। आप ये देखिए हाई कमिश्नर पाकिस्तान यही ना रहते हैं, हमारा हाई कमिश्नर हर टाइम पाकिस्तान में तो है, लेकिन इनके ऊपर कभी अटैक नहीं होगा। तब भी ऐसा ही था, दूत मतलब मैसेंजर को कोई मारता नहीं था, वो गलत था, नियमों के विरुद्ध था। तो वहां से जब वो देखते हैं कि भाई जंगल में एक दूत आ गया, एक हिंदू एक ब्राह्मण आ गया, तो ब्राह्मण जो है जिससे भी मिलता है वो कहता है जी मुझे ऐसे ऐसे अफजल खान ने भेजा है और आप जो है मेरी मीटिंग करा दो अपने लीडर के साथ, यानी शिवाजी के साथ। तो ये ब्राह्मण जब आता है तो वो कहते हैं ठीक है मीटिंग करा देंगे। अब शिवाजी जानबूझ के इस ब्राह्मण को जो मीटिंग के लिए बुलाता है, वो एक अंदर छोटा सा मंदिर था जंगल के बीच में। जैसे आपने कहा कहीं भी लोग जो दो पत्थर ईंट सी रखते हैं और देवता बना देते हैं, ऐसे ही कहीं जंगल में कोई छोटा सा मंदिर टाइप था, तो पहले कभी किसी आदिवासी टाइप के लोगों ने बनाया होगा। तो वो ब्राह्मण आता है और शिवाजी आते हैं, मंदिर में इनकी मीटिंग होती है। तो शिवाजी उसको कहते हैं कि भाई तुम आ तो गए हो, लेकिन मुझे जैसे उसने कहा कि भाई आपको ना ये अफजल जो है से मिल लेना चाहिए, और आदिल शाह जो है इनके जो वो हैं सुल्तान टाइप के लोग, वो आपसे जो है मिलकर बातचीत करना चाहते हैं। तो अब इसको शक होता है शिवाजी को, और कहता है देखो भाई तुम जहाँ बैठे हो ना, तुम ब्राह्मण हो पहली बात, हो और तुम बैठे हो मंदिर में, झूठ मत बोलना। तो वो कहता है कि देखो मैंने खाया है नमक अफजल का और मैं झूठ नहीं बोल सकता, मतलब उसके खिलाफ गद्दारी नहीं कर सकता। अब लेकिन 2 बातें हो गई, ये धर्म संकट पड़ गया, जिसका नमक खाया है उसके खिलाफ नहीं बोलना, मंदिर में बैठा है झूठ नहीं बोलना। तो ये शिवाजी कहते हैं कि ठीक है तुम मत बोलना उसके खिलाफ, सिर्फ हाँ या ना में गर्दन हिला देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है ठीक है। तो पूछता है कि क्या जैसा ये दिखा रहा है अफजल कि मैं बाहर जाऊंगा, ये मुझसे मीटिंग करेगा, बातचीत करेगा, क्या इसके मन में ऐसा ही है? तो ब्राह्मण गर्दन हिला देता है, तो समझ जाता है कि इसका मतलब अफजल मेरा मर्डर करने का प्लान करके आया है। भाई तभी आया ना कि 10,000 की सेना क्यों लेके आता।
तो अब ये चालाक है, समझदार है शिवाजी भी। शिवाजी दिमाग में एकदम से प्लान बनाते हैं और जानबूझ के ऐसे दिखाते हैं उस ब्राह्मण को कि मैं डर गया, फिर मेरे पसीने छूट गए, मैं क्या करूं, मेरी तो हवा जो है वो बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो मरूंगा। तो ब्राह्मण के सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं शिवाजी कि मैं डर गया और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं तो बहुत ज्यादा डर रहा हूँ, और आप उनको अंदर बुला दो, मेरी मीटिंग करवा दो, 3 आदमी ले आएंगे और वो आ जाएंगे, बस मैं भी 3 आदमी ले आऊंगा, मैं आ जाऊंगा, कोई किसी तरह की लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, मारकाट नहीं। तो वो कहता है ठीक है। अब वो देखता है ब्राह्मण अच्छा डर गया, तो एक तरह से ब्राह्मण की इज्जत बढ़ जाएगी ना, जाके बताएगा कि ऐसे ऐसे डर गया वो। तो ब्राह्मण जो है वो बाहर जाता है, अफजल को कहता है जी ऐसे ऐसे वो डर गया। तो अफजल खुश हो जाता है, अफजल को लगता है देखा ये पहाड़ी चूहा मेरे यहाँ आने से डर गया। जैसे इनका नाम जो बिगाड़ रखा था पहाड़ी चूहा, कि जैसे कोई आता था चूहे बिल में घुस जाते हैं ना, अब जैसे जानबूझ के बेइज्जती करने के लिए है ये। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है, वो बुला रहा है, तो बोला ठीक है। अब इसकी मंशा क्या थी मैंने बताया, 7 फुट से भी ऊंचा था। शिवाजी थे नॉर्मल बिल्कुल दुबले पतले टाइप के डील के, शिवाजी को ऐसे नहीं कि 7-8 फुट के आदमी थे। तो इसके दिमाग में आता है प्लान करके आया, मारने का प्लान है। ये सोचा जैसे ही शिवाजी आएगा मैं जाऊंगा तो गले मिलने की एक्टिंग करूंगा, और गले मिलते मिलते इसके तो हाथ भी तो बहुत बड़े होंगे ना, जैसे ही गले मिलेंगे मैं पीछे से साइड में से अपनी कटार पीछे के पीछे निकाल के उसकी पीठ में घोप दूंगा, यानी पीठ पीछे वार करना इसी को बोलते हैं। तो अब ये प्लान करके आया, लेकिन शिवाजी इससे 4 कदम आगे हैं दिमाग यूज करने में। तो शिवाजी क्या करते हैं, शिवाजी अपने हाथ में एक ऐसा हथियार पहनते हैं जो कि देखने में लगता था कि बस उस टाइम में ना लोग ये रिंग्स पहनते थे, बहुत प्रचलन था, और देखने में लगता था कि कोई अंगूठियां पहन रखी हैं, लेकिन अंदर उसके अंदर ऐसे शार्प वो थे, दांत टाइप के थे कि अगर किसी पे एक बार वार कर दिया ना तो वो आदमी बचेगा नहीं किसी भी हाल में। तो अपना वो खास तरह का हथियार पहनते हैं जो देखने में पता ही नहीं था किसी को कुछ पहन रखा, अंगूठियां लगता था, और ये पहन के जाते हैं। जैसे 3 आदमी उसके, 3 इसके, एक तरफ अफजल खान एक तरफ ये। अफजल खान दिखाते थे कुछ नहीं है मेरे पास, ये भी ऐसे कहते मेरे पास भी कुछ नहीं है। इनको पता है अफजल मुझे मारेगा, तो अंदर पूरा बैक पे, छाती और कमर पे ना पूरी तरह से हाथ बाजुओं तक एक ऐसा उस टाइम में जो भी लोहा या स्टील इन्होंने यूज किया होगा ऐसा पहन के आते हैं कि कुछ खंजर या वार उसके ऊपर ना कर पाए वो। तो ठीक है, दोनों आ जाते हैं मिलने के लिए। अफजल खान अपने मन में जो कि बहुत प्लान करके आया कि मुझे इसको मारना है, जैसे ही इसको गले लगाता है तो वो हाथ पीछे जाके निकालेगा ना कटार, उसको तो टाइम तो लगेगा भाई, गले लगा के फिर पीछे से कटार निकालना, इनको कुछ नहीं करना, ये जाते हैं सीधे, और जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं तो पीछे के बजाय आगे उसके पेट पे ऊपर छाती के पास से ऐसे करके और नीचे तक पूरा जैसे पूरा शरीर चीर देते हैं। एकदम से अफजल जो पीछे गिरता है, वो तीनों जब तक समझ पाते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि हथियार तो था ही नहीं, तो उतने में शिवाजी की सेना कूद आती है, क्योंकि 400, 500, 1000, 10,000, 2000 इनके पास भी थे ना, ये सारे कूद आते हैं, और जो अफजल की सेना बाहर खड़ी थी ना उसको गाजर मूली की तरह काट देते हैं, बिल्कुल बुरी तरह, और सारे में हाहाकार मच जाता है, समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। अफजल की ऐसी मौत के बाद आदिल शाही को धक्का लगता है कि हमारा सबसे ताकतवर आदमी इसने मार दिया जिसको कि हम पहाड़ी चूहा समझ रहे थे, यानी इसके अंदर कुछ तो है। और अफजल की इस मौत का फायदा शिवाजी को मिला कि शिवाजी को सबने अपना लीडर मान लिया, हिंदू राजशाही सबने कहा ये हमारा लीडर है, ये हमारा सरदार है, मराठों का सरदार। मराठा का मतलब होता है रथ बनाने वाले, तो ये रथ बनाया करते थे पुराने टाइम में, इसलिए इनको मराठा कहते थे। इस तरह करके साउथ इंडिया में सबसे बड़ी पावर के रूप में धीरे धीरे उभरता हुआ कौन नजर आता है, शिवाजी। शिवाजी ने साउथ इंडिया में अपने नाम का डंका बजा दिया, लेकिन अभी बहुत बड़ी लड़ाई बाकी है, क्योंकि अभी मुगल ऊपर बैठे हैं औरंगजेब के रूप में। आज टाइम थोड़ा कम है, औरंगजेब और शिवाजी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम कल सुनेंगे। आज टाइम थोड़ा सा कम है क्योंकि मैंने मुगल प्रशासन पढ़ा दिया, नहीं तो शिवाजी का टॉपिक आज ही करा देती। अब धीरे धीरे हम देखेंगे अफजल तो हट गया, लेकिन फिर अकबर ये औरंगजेब से जब ये लड़ेगा तो इसको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि औरंगजेब की सेना लाखों की है और इसकी सेना कुछ हजार की। तो फिर ऐसा टाइम भी आएगा जब इनको बंदी बना लिया जाएगा, और इनका जो टेन्योर है वो बहुत लंबा नहीं खिंचेगा, ये 1680 में एक्सपायर हो जाएंगे, जबकि औरंगजेब इनसे पहले जन्मा है 9 साल और 1707 तक बैठा रहेगा, 27 साल बाद तक देखेगा। ये उसके बाद जन्मे हैं 9 साल बाद, और उससे 27 साल पहले एक्सपायर हो जाएंगे। तो इनकी पूरी कहानी कल पढ़ेंगे, और कल अगर ये कहानी पूरी हो जाती है जो मुझे लगता है हो जाएगी, उसके बाद फिर किताबी भाषा से भी इनके बारे में जान लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो बच्चों, टाइम को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से यूटिलाइज करना। अब टाइम कीमती है, एक एक दिन बहुत कीमती है। नवंबर में उम्मीद है 100% एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे सारे नवंबर दिसंबर में, तो आपके पास सितंबर अक्टूबर नवंबर का आधा 2.5 महीना है। एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का हिसाब रखो कि आज तुमने क्या सीखा, आज हमने क्या किया। शिवाजी पे क्वेश्चन अगर आए तो 2-3 दिन में हम ऐसा कर लेंगे कि हमारा नंबर ना कटे कहीं से भी, चाहे इसके उत्तराधिकारी पूछें और चाहे शिवाजी पूछें। ठीक है, चलिए मेरी क्लास में आज के लिए इतना ही। अब कल मिलेंगे, कल इस टॉपिक को, शिवाजी वाले टॉपिक को पूरा कर लेंगे। थैंक यू। बढ़िया है।